हाय दोस्तों, कैसे हैं। आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, एनटीए में वैकेंसी निकली है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी में वैकेंसी निकली है यंग प्रोफेशनल्स की। उसी के बारे में मैं इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूं इस वीडियो में। दोस्तों, एनटीए का नाम आपने ऑलरेडी सुना होगा। एनटीए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी, ये किसी परिचय का मोहताज नहीं है। दोस्तों, एनटीए के द्वारा नीट का एग्जाम करवाया जाता है, यूजीसी नेट का एग्जाम करवाया जाता है, और से दूसरे जो पॉपुलर एग्जाम है दोस्तों, वो एनटीए के द्वारा करवाए जाते हैं। तो एनटीए किसी परिचय का मोहताज नहीं है। इसी में यंग प्रोफेशनल की वैकेंसी निकली है। दोस्तों, अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है फिर भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कोई फीस भी नहीं मांगी गई है। तो दोस्तों, ये बहुत अच्छी वैकेंसी है। अगर क्या है, आप एनटीए में जॉब करना चाहते हो, दोस्तों वहाँ क्या होगा, जो एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है या एग्जाम से रिलेटेड एक्टिविटीज होती हैं, उसी में आपको हेल्प करना पड़ेगा। तो दोस्तों, देख लेते हैं नोटिफिकेशन में कि इसके लिए आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, आपको अप्लाई कैसे करना है। पूरी इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को इस वीडियो में दे देता हूं। दोस्तों, ये जो वैकेंसी निकली है, पोस्ट है आपकी यंग प्रोफेशनल की वैकेंसी है, वाईपी की पोस्ट है। दोस्तों, इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, बी होना चाहिए या बीटेक होना चाहिए, या आपके पास एमटेक होना चाहिए। एमएससी है कंप्यूटर साइंस से, फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। या आपके पास एमसीए हो, एमबीए हो, एलएलबी हो, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जो आपके पास ये क्वालिफिकेशन होना चाहिए, उसमें आपके 60% अंक होने चाहिए, 60% मार्क्स होने चाहिए, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। और दोस्तों, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपके पास बी है, बीटेक है, एमबीए है, तो दोस्तों इसमें क्या है, कोई स्ट्रीम नहीं मांगी गई है कि इस स्ट्रीम से आपका एमबीए होना चाहिए, इस स्ट्रीम से बी होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, आप जानते हो एमबीए में भी स्ट्रीम होती है, जैसे मार्केटिंग हो गया, एचआर हो गया, फाइनेंस हो गया, आईटी हो गया। इसी तरह से बीटेक में भी स्ट्रीम होती है, लेकिन उसके बारे में यहाँ पर नहीं बोला गया है कि इस स्ट्रीम से होना चाहिए। तो दोस्तों, आप किसी भी स्ट्रीम से हो, आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, लेकिन उसमें 60% अंक होने चाहिए, 60% मार्क्स आपके होने चाहिए। दोस्तों, इसमें क्या है, कंपलसरी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया, एक्सपीरियंस मांगा गया है, लेकिन ये डिजायरेबल में है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है फिर भी आप अप्लाई कर सकते हो। डिजायरेबल का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा, लेकिन अगर नहीं है आपके पास फिर भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके पास 2 ईयर का एक्सपीरियंस है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम करने का, स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम करने का, या यूनिवर्सिटी में रिसर्च इंस्टीट्यूट में काम करने का, तो दोस्तों आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। लेकिन क्या है, विदाउट एक्सपीरियंस वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यहां पर ये भी बताया गया है, द पीरियड ऑफ पीएचडी रिसर्च फेलोशिप इंटर्नशिप विल नॉट बी काउंटेड एज एन एक्सपीरियंस। दोस्तों, अगर क्या है, आप पीएचडी कर रहे थे, रिसर्च कर रहे थे, या इंटर्नशिप कर रहे थे, तो उस एक्सपीरियंस को क्या है, आपका एज एन एक्सपीरियंस काउंट नहीं किया जाएगा इसमें। तो दोस्तों, अगर आप ये सोचो कि मैं रिसर्च कर रहा था तो उसको दिखा दूं इतने साल मैंने रिसर्च किया, तो वो एक्सपीरियंस में काउंट नहीं किया जाएगा। दोस्तों, ये जो यंग प्रोफेशनल की वैकेंसी निकली है, इसमें आपको काम क्या करना पड़ेगा उसके बारे में भी यहां पर इंफॉर्मेशन दी गई है। क्या है, आपको एग्जामिनेशन रिलेटेड एक्टिविटीज हैं उनको करना पड़ेगा, फाइनेंस रिलेटेड एक्टिविटीज करनी पड़ सकती हैं, एचआर से रिलेटेड एक्टिविटीज करनी पड़ सकती हैं। तो दोस्तों, आपको ये काम करना पड़ेगा। यहां पर इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। दोस्तों, अगर एज लिमिट की बात करें कि आपकी एज कितनी होनी चाहिए, क्योंकि मैंने क्वालिफिकेशन तो आपको बता दिया, तो दोस्तों इसमें जो आपकी एज होनी चाहिए, मैक्सिमम 40 ईयर्स होनी चाहिए, 40 साल आपकी अधिकतम उम्र होनी चाहिए इसमें अप्लाई करने के लिए। जो आपकी एज काउंट की जाएगी दोस्तों, लास्ट डेट ऑफ अप्लीकेशन काउंट की जाएगी 31 दिसंबर 2024 एप्लीकेशन की लास्ट डेट है। तो उसी दिन दोस्तों आपकी जो एज है 40 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसमें जो आपको सैलरी मिलेगी दोस्तों, 60,000 रुपए पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी, 60,000 पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी। दोस्तों, अगर बात करें कि इसमें आपका सिलेक्शन कैसे होगा, तो दोस्तों इसमें आपका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के थ्रू आपका सिलेक्शन होगा। दोस्तों, इसमें आपको एग्जाम नहीं देना है, तो और अच्छी बात है, आप अप्लाई करके दोस्तों क्या है, इंटरव्यू देने जा सकते हो। जिस दिन इंटरव्यू होगा उसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन दी जाएगी। दोस्तों, क्या है, ये पोजीशन तो आपकी हेडक्वार्टर के लिए है, जो न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है एनटीए का, दोस्तों वहां के लिए पोजीशन है। लेकिन आपको कहीं भी रखा जा सकता है, जो रीजनल ऑफिसेज हैं वहां भी आपको रखा जा सकता है अगर जरूरत पड़ेगी।
दोस्तों अगर बात करें कि इसमें आपका टेन्योर कितना होगा जो आप रखे जाओगे नौकरी पर, इनिशियल में कितने ईयर की आपकी जॉब रहेगी, तो दोस्तों इनिशियल में आप 1 साल के लिए रखे जाओगे। आगे जरूरत पड़ेगी तो आपकी सर्विस आगे बढ़ाई जा सकती है। दोस्तों एनटीए चाहेगा तो आपकी नौकरी आगे बढ़ा भी सकता है, और जो आगे बढ़ाया जा सकता है आपके नौकरी के पीरियड को दोस्तों, वो मैक्सिमम 3 ईयर्स तक बढ़ाया जा सकता है। अगर एनटीए चाहे तो आगे आपकी नौकरी को क्या है 3 साल के लिए भी कर सकता है, लेकिन इनिशियल में जो ज्वाइनिंग हो रही है वो 1 ईयर के लिए ज्वाइनिंग हो रही है। दोस्तों आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, ऑनलाइन यहाँ पर लिंक भी दिया गया है, अभी मैं आपको बता दूंगा कहाँ पर जा करके आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। दोस्तों अगर एनटीए चाहेगा तो आपको 1 मंथ की नोटिस पीरियड दे करके आपको निकाल भी सकता है। 1 मंथ का नोटिस पीरियड दे दे या 1 मंथ की सैलरी दे करके आपको निकाल सकता है। सेम इसी तरह से दोस्तों अगर क्या है आप नौकरी छोड़ना चाहते हो तो आप भी 1 मंथ का नोटिस दे सकते हो या 1 मंथ की सैलरी दे सकते हो, और क्या है इस पोस्ट से आप रिजाइन दे सकते हो, इस पोस्ट को आप छोड़ सकते हो। दोस्तों यहाँ पर आपको लीव भी मिलेगी, छुट्टी भी मिलेगी, उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन दी गई है। 1 साल में आपको 18 कैजुअल लीव मिलेगी, 18 सीएल मिलेगी, और दोस्तों ये मंथली बेसिस पर मिलेगी। 1.5 लीव आपको पर मंथ मिलेगी, 1.5 लीव पर मंथ आपको मिलेगी। दोस्तों जो आपका वर्किंग टाइम होगा 9:30 AM टू 6 PM होगा, 9:30 बजे सुबह से लेकर के शाम 6 बजे तक आपका वर्किंग टाइम होगा, यहाँ पर दिया गया है। लेकिन जरूरत पड़ेगी तो क्या है इस टाइम को आगे घटाया बढ़ाया भी जा सकता है। एनटीए की नीड के अकॉर्डिंग, एनटीए की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपसे वर्क करवाया जा सकता है। दोस्तों इसमें जो आपको सैलरी मिलेगी, जिस दिन आपका महीना पूरा होगा उसके 7 दिनों के अंदर आपको सैलरी मिल जाएगी, उसके बारे में भी यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी गई है। और दोस्तों देख लेते हैं इसमें इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन क्या दी गई है। दोस्तों यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन दिया गया है, गाइडलाइन दी गई है। दोस्तों जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है ये बड़े बड़े एग्जाम को करवाती है, बड़ी बड़ी परीक्षाओं को करवाती है, इसलिए दोस्तों क्या है जो आपकी ये पोस्ट होगी काफ़ी सेंसिटिव होगी, आप कोई डेटा लीक नहीं कर सकते हो। दोस्तों क्या है अगर आप कोई डेटा लीक करते हो तो आपके खिलाफ एक्शन भी लिया जा सकता है। दोस्तों पूरी इंफॉर्मेशन इसमें दी गई है, आप इसको रीड कर लेना। दोस्तों यहाँ पर जनरल इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि आपको अप्लाई कैसे करना है। आपको ओनली ऑनलाइन मोड में अप्लाई करना है, ऑनलाइन एप्लीकेशन ही एक्सेप्ट किया जाएगा। अगर क्या है आप डायरेक्टली जा करके वहां एप्लीकेशन देते हो ऑफिस में या पोस्ट के द्वारा भेजते हो तो वो एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। जब आप इंटरव्यू देने जाओगे तो दोस्तों आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो भरा हुआ है और उसके साथ आपके जितने डॉक्यूमेंट हैं उनकी सेल्फ अटेस्टेड कॉपी भी आपको लेकर के जाना है, 2 लेटेस्ट फोटोग्राफ लेकर के जाना है। अगर आपने वर्क एक्सपीरियंस दिखाया है तो उससे रिलेटेड भी आपको डॉक्यूमेंट लेकर के जाना है। यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी गई है, इसको आप रीड कर लेना। दोस्तों इस पीडीएफ को आप वहां से वेबसाइट से जाकर के डाउनलोड कर सकते हो। प्लस दोस्तों क्या है मैं इस पीडीएफ को अपने टेलीग्राम चैनल पर भी डाल दूंगा, वहां से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। जो टेलीग्राम का लिंक है वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन के नीचे पिन किया होगा, वहां से आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हो और इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। और अभी मैं आपको बता दूंगा कि वेबसाइट पर जाकर के आप इस पीडीएफ को कैसे डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों जो आप ऑनलाइन अप्लाई करोगे, ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करोगे, दोस्तों उसको आपको ऑनलाइन ईमेल के द्वारा भी भेजना पड़ेगा। जो आप एप्लीकेशन सबमिट करोगे उसकी पीडीएफ कॉपी और जो वहां पर अनेक्जर आपसे बताया जाएगा उसको भी दोस्तों आपको ईमेल के थ्रू यहाँ पर ईमेल आईडी दी गई है, इस ईमेल आईडी पर आपको भेजना है। जो आप सब्जेक्ट डालोगे दोस्तों वहां पर ईमेल आईडी का एप्लीकेशन फॉर द यंग प्रोफेशनल एट एनटीए, ये आपको सब्जेक्ट में लिखना है। जो आप ईमेल करोगे साफ साफ इसको ऐसे लिखना है जैसे यहाँ पर ये बताया गया है। और दोस्तों जो ईमेल आईडी है recruitmentyp@nta.ac.in, ये ईमेल आईडी है, इस पर आपको ईमेल करना है। जो एप्लीकेशन की लास्ट डेट है वो 31 दिसंबर 2024 है। 31 दिसंबर 2024 के बाद आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। अगर क्या है आप डायरेक्ट जा करके वहां पर एप्लीकेशन देते हो फिर भी आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। और दोस्तों पोस्ट के द्वारा भी आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। सबसे पहले आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद जो आपका एप्लीकेशन है उसकी पीडीएफ कॉपी आपको यहां पर भेजना है ईमेल के द्वारा, ईमेल आईडी दी गई है। इसके अलावा किसी दूसरे मोड से आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। दोस्तों मैं आपको बता देता हूं ऑनलाइन जाकर के आप कैसे अप्लाई कर सकते हो और ये पीडीएफ आप कहां से पा सकते हो। दोस्तों आप लोगों के लिए काफी अच्छा मौका है क्योंकि
क्योंकि यहाँ पर ये भी ऑप्शन दिया गया है कि आप जब चाहो आप छोड़ सकते हो, 1 मंथ का नोटिस पीरियड दे करके आप इस जॉब को छोड़ भी सकते हो। 60,000 रुपये पर मंथ आपको सैलरी मिल रही है। मैक्सिमम जो एज है इसमें अप्लाई करने के लिए 40 साल है। आप किसी भी स्ट्रीम से हो, MBA, MCA, BTech आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, जिसमें क्या है आपके 60% अंक होने चाहिए, 60% मार्क्स होने चाहिए। इसमें एक्सपीरियंस कंपलसरी नहीं है, एक्सपीरियंस कंपलसरी नहीं मांगा गया है, डिजायरेबल में एक्सपीरियंस मांगा गया है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है फिर भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि इस PDF को, नोटिफिकेशन को आप NTA की वेबसाइट पर कैसे देख सकते हो। दोस्तों सबसे पहले आपको NTA की वेबसाइट पर जाना है, जिसका URL है nta.ac.in। जब ये वेबसाइट आप ओपन कर लोगे दोस्तों, तो यहाँ पर देखोगे दोस्तों, यहाँ पर लेटेस्ट में देखोगे, यहाँ पर ऊपर ही आ रहा है, आप देख सकते हो, यहाँ पर आ रहा है रजिस्ट्रेशन फॉर यंग प्रोफेशनल इज ओपन। दोस्तों अगर क्या है आपको यहाँ पर नहीं दिखाई पड़ रहा है, हो सकता है कि आप 2-4 दिन बाद वीडियो देख रहे हो तो दूसरा नोटिफिकेशन भी यहाँ आ गया हो, तो ये नीचे चला गया होगा। अगर यहाँ पर नहीं दिखाई पड़ रहा है तो यहाँ पर आप अर्काइव पर क्लिक कर देना। जब आप अर्काइव पर क्लिक कर दोगे तो दोस्तों यहाँ पर देखोगे आपको जितने लेटेस्ट नोटिफिकेशन है उसके बारे में आपको टॉप में ही इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। आप यहाँ पर देख सकते हो, दिया गया है रजिस्ट्रेशन फॉर यंग प्रोफेशनल इज ओपन, ऑल एलिजिबल कैंडिडेट आर रिक्वेस्टेड टू रजिस्टर देमसेल्फ। यहाँ पर रीड मोर पर आप क्लिक कर देना। जब रीड मोर पर आप क्लिक करोगे तो दोस्तों आपके सामने देखोगे ये वाला पेज ओपन होकर के आ गया है, जहां पर दोस्तों देखोगे ऊपर डिटेल वैकेंसी नोटिफिकेशन दिया गया है, यहां पर नीचे दिया गया है अप्लाई फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, और नीचे दिया गया है लॉग इन टू फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर यंग प्रोफेशनल रिक्रूटमेंट। दोस्तों सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। दोस्तों रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको अप्लाई फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इस पर क्लिक कर देना है। जब इस पर आप क्लिक कर दोगे दोस्तों तो आपके सामने रजिस्ट्रेशन वाला पेज ओपन होकर के आ जाएगा। यहां पर आपको नाम डाल करके, ईमेल एड्रेस डाल करके, पासवर्ड डाल करके रजिस्टर करना है। जब आप अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लोगे उसके बाद दोस्तों आप लॉगिन करके अप्लाई कर सकते हो। इसी पेज पर आप देख सकते हो ऊपर लॉगिन का ऑप्शन आ रहा है, नहीं क्या है, इस पेज पर आप दोबारा चले जाना, यहां पर भी ऊपर देखोगे लॉगिन का ऑप्शन आ रहा है, नीचे भी यहां पर दिया गया है लॉगिन टू फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन, इस पर भी आप क्लिक कर सकते हो। इस तरह से दोस्तों आपके सामने लॉगिन का ऑप्शन आ जाएगा, ईमेल एड्रेस पासवर्ड डाल करके लॉगिन कर सकते हो, और दोस्तों आपके सामने एप्लीकेशन वाला पेज ओपन हो जाएगा। जब आप लॉगिन करोगे वहां से अपना एप्लीकेशन फिल कर सकते हो, ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों वैकेंसी वाली PDF डाउनलोड करने के लिए आप ऊपर देखोगे यहां दिया गया डिटेल वैकेंसी इंफॉर्मेशन, इस पर क्लिक कर देना। जब इस पर आप क्लिक कर दोगे तो दोस्तों देखोगे आपके सामने नोटिफिकेशन वाली PDF ओपन होकर के आ गई है। ऊपर देखोगे उल्टा एरो का साइन दिया गया है, इस पर दोस्तों आप क्लिक कर देना। जब इस पर आप क्लिक कर दोगे तो आपकी PDF डाउनलोड होकर के आ जाएगी। आप देख सकते हो नोटिफिकेशन वाली PDF डाउनलोड हो गई है। इस तरह से दोस्तों आप नोटिफिकेशन वाली PDF को भी डाउनलोड कर सकते हो और रजिस्ट्रेशन करके अप्लाई भी कर सकते हो। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको क्लियरिटी मिल गई होगी इस नोटिफिकेशन के बारे में और आप मेरे द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन से सेटिस्फाई होंगे। दोस्तों अगर आप मेरे द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन से सेटिस्फाई हैं तो इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना इसी तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए, वैकेंसी की न्यूज के लिए। तो थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग।